राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सी कमलेश और मैं आपका स्वागत करता हूं इस एक नए केस में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट केस के बारे में। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई वर्सेस अमिताभ बच्चन। ये केस टैक्स लॉ और टैक्स पेयर के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लर्निंग लेके आया है। चलिए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस केस के फैक्ट के बारे में। ये केस 2001-2 असेसमेंट ईयर का है, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर ने अमिताभ बच्चन जी के इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया। सीआईटी का कहना था कि असेसमेंट ऑफिसर ने उनके टैक्स रिटर्न को सही तरीके से स्क्रूटनाइज नहीं किया और इस वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि असली इशू क्या था। एक्चुअली मिस्टर बच्चन ने अपने रिवाइज टैक्स रिटर्न में कुछ एडिशनल एक्सपेंस क्लेम किए थे, जो बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिए। जब सीआईटी को लगा कि इन क्लेम्स की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, तो उन्होंने सेक्शन 263 के अंदर अपनी पावर यूज करते हुए असेसमेंट ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। अब यहाँ पे सेक्शन 263 का रोल समझना जरूरी है। इस सेक्शन के अंदर सीआईटी के पास पावर है कि अगर उन्हें लगता है कि असेसमेंट ऑर्डर एररोनियस एंड प्रीजुडिशियल टू रेवेन्यू है, तो वो उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं। पर मिस्टर बच्चन का कहना था कि उन्होंने अपने क्लेम विड्रॉ कर लिए थे, तो इंक्वायरी की जरूरत नहीं थी। इस वजह से सीआईटी का रिविजनरी जुडिशन यूज करना गलत था। तो दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स क्या थे? डिपार्टमेंट का कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने एक्सपेंस के क्लेम पर प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की, इस वजह से असेसमेंट ऑर्डर गलत था। इस पे अमिताभ बच्चन जी का कहना था कि उन्होंने खुद ही अपने क्लेम विड्रॉ कर लिए थे, तो फर्दर इंक्वायरी के सवाल ही नहीं उठता। अब उन्होंने ये भी आग्रह किया कि सीआईटी ने सो कॉज नोटिस के इशू के स्कोप से बाहर जाकर काम किया, जो कि अनफेयर है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआईटी का सेक्शन 263 के अंदर ऑर्डर वैलिड है। कोर्ट ने यह नोट किया कि चाहे एक्सपेंस का क्लेम विड्रॉ कर लिया गया हो, पर सीआईटी के पास इन क्लेम्स की ऑथेंटिसिटी और सोर्स के बारे में फर्दर इंक्वायरी करने की प्रॉपर ग्राउंड थी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आईटीएटी और हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स करते हुए सीआईटी के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया। तो दोस्तों, इस केस से टैक्स पेयर के लिए क्या सीख है? अगर आप कोई क्लेम कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर प्रूफ और एक्सप्लेनेशन होना जरूरी है। विड्रॉ किए गए वेग या अनएक्सप्लेन्ड क्लेम भी स्क्रूटनी का टारगेट बन सकते हैं। कॉम्प्लेक्स टैक्स मैटर में एक्सपर्ट गाइडेंस देना बहुत जरूरी है, ताकि आप लीगल कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। डिपार्टमेंट के लिए प्रोसीजरल फेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। अथॉरिटी को सो कॉज नोटिस के स्कोप को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि टैक्स पेयर के राइट का हमेशा ध्यान रखा जा सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके पास और क्वेश्चन हैं या किसी स्पेसिफिक टैक्स टॉपिक पे हमसे बात करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखना मत भूलिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।